Hey, welcome back. I am Hariom Sagar from Hariom Study. Right? तो प्रोनाउन पढ़ना है। प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन पढ़ना है ना। तो प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी डीएसएल पैटर्न पर। डीएसएल बहुत से स्टूडेंट पढ़ता है डीएसएल नाम जानता हूँ कि नहीं। तो यही हम डीएसएल पैटर्न में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैं डीएसएल से पढ़ा हूँ। डीएसएल पैटर्न में पढ़ाऊँगा प्रोनाउन ट्रिकी मेथड द्वारा, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, वो भी पढ़ सकता है, सीख सकता है। बट मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ओनली सिखाता हूँ प्रोनाउन के बारे में। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करूँगा प्रोनाउन से। कलर प्रोनाउन के बारे में बात करें कि प्रोनाउन है क्या। बेसिकली प्रोनाउन के बारे में बात करूँगा। प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन से दो वर्ड निकल के आता है। देखो, प्रोनाउन से दो वर्ड निकल के, एक प्रो एक नाउन। प्रोनाउन से दो वर्ड निकल के आया, एक प्रो और एक नाउन। प्रोनाउन से दो वर्ड निकल के आता है, एक प्रो और नाउन। प्रो को हम इंस्टीड बोलते हैं, इंस्टीड बोलते हैं। प्रो को हम इंस्टीड बोलते हैं और नाउन यानी प्रोनाउन की जब कहते हैं, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यहीं पे लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन के इंस्टीड के लिए यूज है तो सब प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, कुछ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लाता इज अ ब्यूटीफुल, लाता सुंदर है। लताज फादर इज अ डॉक्टर। लाता हैज टू ब्रदर। लाता है टू ब्रदर। तो लाता, लताज, लाता। तो एक फर्स्ट लाता सुंदर है, लड़की है। लाता एक सुंदर है, तो ये तो सही नहीं हुआ लाता। लेकिन फिर दूसरा में लताज, लाता, तीनों तो एक ही लाता है, तो बार बार क्या लाता रिपीट होगा? नहीं, फर्स्ट वाला लाता सही है। इसमें या तो हर हो सकता है, फिर हर हो जाएगा, हर फादर इज अ डॉक्टर। इसमें हो जाएगा लाता नहीं होगा, इसमें सी हो जाएगा, सी हैज टू ब्रदर। तो हर और सी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। हर और सी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। यानी कि नाउन, सॉरी, यानी कि प्रोनाउन क्या करता है। प्रोनाउन क्या करता है, वो बार बार रिपीटेशन को चेक करता है। कौन बार बार रिपीटेशन को चेक करता है कि नाउन बार बार वो आया है कि नहीं सेंटेंस में। तो ये जो नाउन को चेक किया, लाता 3 बार आया, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज रिपीटेशन ऑफ नाउन। रिपीटेशन ऑफ नाउन को चेक करेगा, कितनी बार नाउन आएगा उसको रोकेगा। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकेगा, नाउन को रोकेगा। रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकेगा। फिर हम बात करते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में बात करेंगे, दो की बात करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैं बात करूंगा नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करूंगा। नाउन में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाता, और प्रोनाउन में सी ले लेता हूँ। नाउन में ले लेता हूँ लाता, और प्रोनाउन में ले लेता हूँ सी। इससे भी देखो कहीं क्लियर हो जाए। तो देखो लाता क्या है।
ये क्लियर हो जाए कि लाता एक थर्ड पर्सन है, तो सी भी प्रोनाउन भी सी भी थर्ड पर्सन है। अगर लाता सिंगुलर है तो सी भी सिंगुलर है। अगर लाता सब्जेक्टिव केस है तो सी भी सब्जेक्टिव केस है। अगर जेंडर की बात करें, लाता फेमिनिन जेंडर है तो सी भी फेमिनिन जेंडर है। ये तो एक रूल हुआ, ठीक। अब चलते आगे। और इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन तो सेम ही है, नो डिफरेंट बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन सेम है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बीच का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये सिंपल डिफरेंस होता है, ऐसे नाउन के बदले रिपीटेशन को रोकता है। सिंपल डिफरेंस होता है ऐसे नाउन जो कि नाउन के बदले आता है और उस नाउन को रिपीटेशन को रोकता है, ठीक। अब बात करूँगे इसमें पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम बात करूँगा पर्सनल प्रोनाउन। क्या बात करूँगा इसमें, रोकूंगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करूँगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन आखिर है क्या। आई वी, आई वी, यू, शी, ही, इट और दे को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। अब देखो आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, आई क्या फर्स्ट पर्सन। तो वी भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। आई हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के हिसाब से, वी हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल के हिसाब से, आई और यू हुआ सेकंड पर्सन, यू हुआ सेकंड पर्सन। आई वी और यू को छोड़कर दुनिया में कोई भी शब्द आ जाए उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे ही, सी, इट और देखो, इसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए उसमें, उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम थर्ड पर्सन बोल देंगे। यानी कि दुनिया में कोई भी शब्द आ जाए, दुनिया का कोई भी शब्द दिखे, आई वी और वी, आई वी और यू के अलावा सब के सब थर्ड पर्सन। पर्सन तीन होते हैं। पहला पर्सन वो व्यक्ति जो बोलता है, वो व्यक्ति जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे में आई सिंगुलर हुआ, वी प्लूरल हुआ। वह व्यक्ति जो सुनता है सेकंड, उसे सेकंड पर्सन। वह व्यक्ति जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन करते हैं, वह व्यक्ति जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन करते हैं, ठीक। आई और यू को छोड़कर दुनिया में जितना भी दिखता है सब के सब थर्ड पर्सन। आई और यू को छोड़कर दुनिया में जितना भी दिखता है उसको सब के सब हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। आगे चलते हैं, क्या होगा, थर्ड पर्सन। बेसिकली तीसरा रूल कहता है, चौथा बेसिकली थर्ड पर्सन 99% सिंगुलर ही होता है। बेसिकली बात करेंगे थर्ड पर्सन 99% सिंगुलर ही होता है और भर भी लेता है सिंगुलर। बेसिकली थर्ड पर्सन 99% सिंगुलर ही होता है और वह भर भी सिंगुलर ही लेता है। अब पर्सनल प्रोनाउन में फिर से बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के केस फिर देखो। अब किसी मन में, किसी स्टूडेंट के माइंड में यही क्वेश्चन उठता है, सब किसी का माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि 231 कब लगता है और 123 कब लगता है, यानी 231 का धारा कब लगता है, 123 का धारा कब लगता है, इसकी बात करते हैं। 231 का धारा कब लगेगा, 231 का धारा तब होगा यदि तीन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर होना चाहिए। यदि तीन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर होना चाहिए, तीन सिंगुलर प्रोनाउन,
थ्री सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर ही होना चाहिए। उसमें हम 231 का धारा लगाते हैं और 123 का धारा कब लगाते हैं? जब उसमें क्राइम का बोध हो, अननॉर्मल हो। 231 में नॉर्मल हो और 123 में अननॉर्मल हो, तब लगाते हैं। चलता है, ठीक। अब बात करते हैं, इसी में भी बात कर लेते हैं। किसी सेंटेंस में एक साथ किया जाए तो वो 231 का धारा होगा। किसी भी सेंटेंस में हम एक साथ कर दें उसको 231 का धारा लगाएंगे। एक साथ करें, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एग्जाम्पल क्या आता है? एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ही जैसे में ही यू, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। गोइंग टू सिनेमा। तुम, वह, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। तो यू क्या हो गया? यू तो आपका हो गया, यू क्या होगा बताओ? यू आपका क्या हो गया? सेकंड पर्सन। ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन बताए थे। आई क्या? फर्स्ट पर्सन। ये हो गया तो सेक्स का था कि सेंटेंस भी एक साथ किया जाए। सेंटेंस में ये हो गया तो सेक्स का कब लगेगा? पहचान गए? इस केस में हम 231 के धारा लगाएंगे, ठीक। समझ में? समझ में? और एक होता है ही, वही सेंटेंस अगर ही होगा फर्स्ट में, यू हो जाए एंड आई, इस तरह का आर गोइंग टू सिनेमा, सेम सेंटेंस। तो ही क्या हो गया आपका? थर्ड पर्सन। यू तो सेकंड पर्सन। ये तो 3 से कैसे धारा कभी लगता है? तो ये तो होगा नहीं, ये तो रॉन्ग है, ठीक। सुनो, इफ थ्री प्रोनाउन if three pronouns of different person are used together in the sentence but the sense of a sentence is convenes against crime, मतलब 3 प्रोनाउंस डिफरेंट पर्सन का जो यूज हुआ वह दूसरे के सेंटेंस के साथ हुआ, लेकिन सेंस क्या हुआ? कन्वेंस का हुआ, गिल्स का हुआ, क्राइम का हुआ। उसमें हम 123 का बोध कराएंगे, राइट। अब बात करते हैं 123 की धारा और 201 समझ लेते हैं। प्रोनाउन में हम 231 और 123 की धारा के बारे में बात करेंगे। 231 और 123 की धारा बात कब लगेगा? 231 का मतलब होता है ये प्लुरल होगा, तो 123 का भी धारा प्लुरल होगा, तो ये दोनों वर्ब भी प्लुरल ही लेगा। ये दोनों वर्ब भी क्या करेगा? प्लुरल ही लेगा, प्लुरल ही लेगा दोनों वर्ब, ठीक। अब 123 की धारा बताते कब लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स के तौर पर आई यू सी हैव डन दिस क्राइम।
अब क्या है, आई क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन, सी क्या थर्ड पर्सन हुआ। अब भी बताए थे क्राइम, तो क्राइम क्राइम जिसमें लग जाए सेंटेंस में क्या क्राइम है, क्राइम वर्ड आया है तो इसका इसका था लग गया। तब इस केस में लिख सकते इसका था ठीक, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे अगर वो सेंटेंस रहता आई वी और दे, आई वी दे, इस तरह का कोई प्रोनाउन होता है, द, सॉरी, आई वी, आई वी, आई वी और दे, आई तो आपका क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के हिसाब से सिंगुलर के हिसाब से, और द का गया थर्ड पर्सन। तो वी जो है, वी में आई शामिल, वी में ही आई शामिल है, तो ये कभी नहीं होगा। वी के साथ आई कभी नहीं होगा क्योंकि वी में ही आई शामिल है, तो ये कभी नहीं होगा। वी के साथ वी में ही आई शामिल है, तो ये आई कभी नहीं होगा, राइट। तो हम अगले दिन, अगले वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। हम अगले दिन रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहीं तक अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।